अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर कपड़े क्यों सेट कर रहा हूँ, हालांकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू हो गई है, पूरी कहानी आपको बताता हूँ। थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़े कपड़े मैं पैक कर लूँ। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि जॉब किस तरह ढूंढनी है, नौकरी किस तरह ढूंढनी है, सब कुछ लोगों को गाइड करता हूँ। आज मैंने अपनी जहाँ पर मैं नौकरी कर रहा था, जहाँ पर मैं काम कर रहा था, मैंने अपना काम छोड़ दिया है। ठीक है, तो पैकिंग चल रही है भाई की। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों, क्या वजह है जिस वजह से मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, नौकरी छोड़ रहा हूँ, दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ से मैं काम ढूंढता हूँ, पूरी की पूरी डिटेल इंशाल्लाह मिलेगी। ये काम क्यों छोड़ रहा हूँ, इसकी भी वजह आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, अब मैं कहानी को शुरू करता हूँ शुरू से। जब मैं यहाँ पर आया था जॉब ढूंढ के, इस जगह पर जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, तो एक बुढ़ी के पास काम कर रहा था, मैडम बोल लेते हैं इसे। तो इसके साथ मेरा इत्तेफाक था 2000 रियाल का। ठीक है, तकरीबन मैं आया था दिसंबर के महीने में, दिसंबर जब शुरू हो रहा था, नवंबर की एंड में, नवंबर की 27-28 तारीख को। तो कुछ बंदे होते हैं ना जिन्हें थोड़ी वहम की बीमारी होती है, तो ये भी वैसी ही थी। ठीक है, गाड़ी चलाओ, गाड़ी ऐसे क्यों चला रहे हो, ऐसे क्यों चला रहे हो, 60 से ऊपर क्यों जा रहे हो। जब 120 के रोड पर अगर 60 से ऊपर नहीं जाएंगे तो पीछे बेचारे जो भी होंगे या हारन मारेंगे या डिम लाइट्स मारेंगे। तो जैसा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैं झेलता रहा। चलो भाई कोई मसला नहीं, चलता है ये सब। पैसा लेना, अगर लेना है तो इतना आसान तो नहीं है, बातें तो सुननी पड़ेंगी। सुनता गया चुप करके, ठीक है भी, चलता रहा। एक महीना मेरा कंप्लीट हुआ। एक महीना कंप्लीट होने के बाद इसने मुझे 2000 रियाल थमा दिया, क्योंकि मेरा 2000 का इत्तेफाक था। ठीक है, जैसे मैंने वो सैलरी ली उसी वक्त इसने मुझे बोला कि तुम गाड़ी नहीं सही चलाते, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे थे। तब तक मुझे दो चीज़ें की ऑफ़र हो चुकी थी। एक तो ये बिल्डिंग जहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसका मुझे एक हारिस बोलते हैं, यानी सिक्योरिटी गार्ड या सफाई सुथराई वाला, जो भी आप समझ लें। इस बिल्डिंग का झाड़ू पोछा करना था। 300 रियाल मुझे यहाँ से मिलने लगे थे। एक साथ वाली पीछे की इमारत है, एक मैंने वो पकड़ ली। 600 रियाल मुझे वहाँ से आने लगा। 2000 ये दे रही थी। इसे पता चला कि 300 इधर से ले रहा है, 300 इधर से ले रहा है। इसने क्या किया, 200 रियाल मेरी सैलरी कट कर दी। मैंने सोचा चलो खैर है, कोई मसला नहीं। अगर 200 यहाँ से डाउन हो गया तो 400 तो इधर से मिल रहा है ना, 2400 बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। चलो भी मेरा गुजारा हो रहा है ज़बरदस्त। तो मैंने क्या किया, काम शुरू कर दिया। ठीक है, काम शुरू करते करते अब जाकर कोई आए मुखालफे। एक तो मेरी गलती है, 225 रियाल का मुखालफा है, वो मैंने कबूल भी किया कि हाँ भाई ठीक है, ये तुम जो कर रही हो सही है, तुम काट लो, इसमें तुम्हारी कोई ख़ता नहीं है, ये सब मेरी गलती है। अगर मेरी गलती है तो इसका तुम्हें पूरा हक है। अगर मैं गाड़ी नहीं सही चलाऊंगा, रोड्स के कानून की खिलाफ वर्जी करूंगा, तो फिर बिल्कुल तुम काट सकती हो मेरी सैलरी से, इसका कोई भी मुझे मुश्किल नहीं है। तो मुखालफे आए मेरे ऊपर दो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मुझे इसने भेजे। ठीक है, अच्छा ये मैंने इसे ओपन किया। अब देखें, एक तो मुखालफा हो गया ये हमारे पास। ठीक है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है तमल कैद अल मुखालफा अदम तकदीम अल मुबारका फ़हस जैन। ठीक है, ये फ़हस का मुखालफा है 113 रियाल। किस तारीख़ का है, पहले महीने की 31 तारीख 2025 का। इसे अब पता चला। ठीक है, इसने बोला तुम्हारी गलती है, तुमने अल्फनी और दौरी को कुछ बोलते हैं कि ये तुमने गलती की है। मैंने बोला तू पागल है क्या, ये फाज है, वाज़ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। मैंने चैट जीपीटी पर जाके देखा, मैंने जाकर ट्रांसलेट किया गूगल में जाकर, हर चीज़ में मैंने यहाँ इसे डाला। इसमें ये सिर्फ फास और तामीन की वजह से ये मुखालफा है। जो रोड पर कैमरे लगे होते हैं, या अगर आपकी 1 साल की फास ख़त्म हो जाए तो फिर ऑटोमेटिक आपको एक मैसेज मसूल होता है। अगर आपने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया, वो 1 महीने का टाइम देते हैं कि 1 महीने के अंदर आप जो है ना अपनी फास तामीन ख़त्म हो रही है तो इसे रिन्यू करवा लें, वरना आप पर फ़ाइन आ सकता है। तो इसने रिन्यू नहीं करवाई, फ़ाइन आ गया। अब ये भी उसने मुझसे काट लिया। चलो ये काट लेती कोई मसला नहीं था, फिर भी चलो यार सह जाते, क्योंकि इधर उधर से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सही गुजारा हो रहा था। ठीक है, एक मुखालफा था मेरा ये है 2 तारीख 2025
दूसरा महीना 10 तारीख 2025 का, इसमें गलती भी मेरी है। ये कोई लाइन होती है पीली पट्टी या कुछ इस तरह की, वो मुझसे क्रॉस हो गई, पता नहीं चला मुझे। 225 रियाल ये औरतों के साथ। अब जो ड्राइवर लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो जान रहे हैं, या अगर आप लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो फिर जब आप औरतों के पास जाएंगे ना, तो इन्हें क्या मर्ज़ होती है, बहुत सारे लोगों को, जब किसी भी जगह पर जाएंगे इन्हें कहीं पर रुकना होगा, ठीक है। अगर इन्हें कहीं पर रुकना होगा, ये क्या करेंगे, फ़ौरन बोलेंगे इधर से टर्न ले लो, पहले नहीं बताएंगे, ठीक है। अब वहाँ से अब अगर आदमी टर्न नहीं लेगा तो फिर आपको पता है सऊदी अरब है, पाकिस्तान, इंडिया तो है नहीं कि बस घूम के आ जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर तो अगर हम सिमत चेंज करके आएंगे, मुखालिफ सिमत से आएंगे, तो आपको पता है कि कितना मुखालफा है, 3000 रियाल का फ़ाइन है। तो क्या करें फिर, वहीं पर ब्रेक मारनी पड़ती है, वहीं पर घुमानी पड़ती है गाड़ी। अगर नहीं घुमाएंगे तो इनके चिल्लाने के मसले रहते हैं। तो ये सब यानी रहता है इधर। अब मसला क्या हुआ, मसला यह हुआ कि चलो मैंने सोचा ठीक है भाई ये मेरी गलती है, तुम काट लो। उसने ये भी काटा, ये भी लगा दिया। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ठीक है, उसने नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ये दो तो हो गए हमारे, इसका टोटल बनता है 340 रियाल, ठीक है। 225 और 113 यानी 115 अगर इसे कर लेंगे तो 340 रियाल बनता है। उसने मेरे सैलरी पहले 2000 थी, 2000 से 1800 की, 1800 से कम करके इस महीने उसने मुझे दिया सिर्फ 1200 रियाल, 600 रियाल काट लिया। 600 रियाल किस चीज़ का काटा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब उसने यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो, वो हाशिम यसद्द सित्ता मिया 50 बस आना यकसम अरबा मिया 13, ठीक है। इसके भाई का नाम हाशिम है। वो बोलते हैं कि हाशिम ने 600 रियाल, 650 रियाल का जो मुखालफा है उसने सद्दत किया है। आना अक्सम यानी ये 413 लिखा है कि 413 रियाल में काट रहे हैं। अबे तू दे तो 1200 रही है, तो तू 400 कैसे काट रहे है, 600 काट रहे हैं ना, चलो तू 1800 ही मान ले, ठीक है। ये मुझे मिली है सैलरी, मैंने उसे बोलने के लिए जितना मुझसे हो सकता था मैंने बोला कि ये तो जुल्म कर रही है, ऐसा मत कर। मैं अपने पाकिस्तान के अंदर बीवी बच्चे हैं, घर बार है, सब कुछ आदमी छोड़ कर आता है। 1200 रियाल के इधर क्या करेंगे, कफीलों को देंगे, अपना खाना पीना रखेंगे, खुद को चलाएंगे। सीधा साधा हमारा 400 से 450 रियाल तो जाता है कफीलों को मंथली पे। 300-400 रियाल तो मैक्स मिनिमम 300-400 रियाल मिनिमम है खाने का। क्योंकि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो यूट्यूब अभी मुझे दे तो कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो यूट्यूब पर मेरा हर महीने का 200 रियाल का पैकेज आता है, मुझे क्या बचा। तो इसी वजह से आज मैंने फ़ैसला किया है कि ये काम मैं छोड़ रहा हूँ। इसे मैंने समझाने के लिए बहुत समझाया जितना मुझसे हो सकता था, ये नहीं मान रही है। जब एक आदमी होता है ना, औरत को इंसान समझा नहीं सकता, पहली बात तो ये हो गई। अगर इसकी जगह पर कोई आदमी होता तो उसे बंदा समझा भी लेता है, ठीक है। ये जिस चीज़ पे अड़ी तो ख़त्म, अड़ गई बस। इसने बोला गलत हम हैं तो हम ही गलत हैं, चाहे ना भी हों, ये भी मसला रहता है। अब मैंने क्या सोचा है कि अब जो इसके आगे मेरा स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस होगा, मैंने जॉब के लिए कहाँ अप्लाई किया, कैसे सर्च की, कहाँ मुझे जॉब मिली, कितना इत्तेफाक किया, इंशाल्लाह पूरी की पूरी एक डिटेल वीडियो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आपने मेरे साथ बने रहना है। ये छोटा सा वाक़या था, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत सारे लोग मेरे इससे रिलेट करेंगे। जो बेचारे एग्रीमेंट है वो तो छोड़ नहीं सकते, चलो हम तो हमारे पास एक ऑप्शन तो है, अगर कोई जुल्म करेगा भाग जाएंगे, ठीक है। तो इस महीने 600 रियाल इसने मेरा उड़ा दिए। चलो 225 रियाल, चलो ठीक है, वो मैं भी मान रहा हूँ कि मेरी गलती है। 400 रियाल इसने मुझे मेरा खा लिया, हड़प कर लिया। इससे पहले भी मेरा 2200 रियाल तबूक के अंदर एक बंदे ने खा लिया। एक महीने की सैलरी दी, दूसरे महीने की उसने कुछ भी नहीं दी। वो एक अलग स्टोरी, अगर आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह, अगर आपको इंटरेस्ट है कि उसने मेरा 2200 कैसे हड़प किया, वो भी आपसे शेयर करूँगा। अब मसला क्या है, मसला ये है कि आपको इसमें से सीखने को क्या मिलेगा। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आपने जॉब सर्च कैसे करनी है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी ये हैं। इंशाल्लाह A to Z मैं आपसे सब कुछ शेयर करूँगा, बताऊँगा। मैं जॉब कैसे ढूंढता हूँ, आपको कैसे ढूंढनी है।
इत्तेफाक कितना करना है A to Z इंशाल्लाह आपसे गाइड होगी। अभी क्योंकि मैंने एड्स चलाया हुआ है हिराज पर, मुझे 2 फ़ोन आ चुके हैं। एक तो बेचारे ने समझा कि शायद गाड़ी मेरी अपनी है तो उसे आने जाने के लिए मैं उसे छोड़ कर आऊँगा। दूसरा फ़ोन था मश्तल का। मश्तल यानी ये जो पौधे वगैरह सप्लाई करते हैं घरों में या कहीं रोडों पर या कहीं भी, वहाँ से। तो मैंने 2400 सैलरी मांगी उससे, उसने बोला नहीं तुम 1800-1900 में आओगे तो आ जाओ। खाने पीने अगर अपना होगा, सिर्फ रिहाइश वो देगा और इंटरनेट देगा, 1800 में कौन जाएगा भाई, उसमें भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस अभी आपसे शेयर करूँगा, कैसे फ़ोन आए, कैसे मैंने इत्तेफाक किया, क्या क्या हुआ A to Z इंशाल्लाह। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो सिर्फ इसी चीज़ के बारे में होगी। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी अगर आप वो देखेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।